हाँ, प्रमुख है राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए 7वीं से 12वीं शताब्दी तक इसमें सबसे पहले है राजा। राजा सर्वे सर्वा या स्वेच्छाचारी नहीं है, सर्वे सर्वा है। युवराज या महाराज कुमार राजा का उत्तराधिकारी है। युवराज राजा का बड़ा बेटा, युवराज राजा की सहायता करने वाला, छोटा बेटा सामंत है। राजा का उत्तराधिकारी हो गए युवराज महाराज कुमार। अमात्य प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता था। संधि विग्रही के वर्तमान विदेश मंत्री के समान, भाषाओं व लिपियों का ज्ञाता संधि विग्रही के, विदेशों के लिए पत्र तैयार करता था संधि विग्रही। अक्सपटले के प्रमुख लेखाधिकारी वित्त मंत्री। अक्सपटले के प्रमुख लेखाधिकारी वित्त मंत्री राज्य की आय व्यय का ब्यौरा रखता था। भिस्गाधिराज राजवेद होता था। भिस्गाधिराज राजवेद होता था। बंदीपति लेखन कार्य दरबार में कविता पाठ करता था। बंदीपति लेखन कार्य दरबार में कविता पाठ करता था। भंडारी क्या भंडारी राजकोष का मुख्य अधिकारी। भंडारी क्या भंडारी राजकोष का मुख्य अधिकारी। महापुरोहित धार्मिक कार्यों का संपादन राज्य में। महापुरोहित धार्मिक कार्यों का संपादन राज्य व राजा के। महाप्रतिहार इसकी आज्ञा बिना राज दरबार में प्रवेश नहीं। महाप्रतिहार इसकी आज्ञा बिना राज दरबार में प्रवेश नहीं। राज्यसभा का ऊपरी अधिकारी। अच्छा, तफ्फेदार कौन होता था? राजस्व हिसाब रखता था तफ्फेदार। किल्लेदार कौन होता था? राजधानी में ठिकाने का प्रतिनिधि किलों की देखरेख करता था। मीर मुंशी कौन होता था? राज्य का कूटनीतिक पत्र व्यवहार करने वाला अधिकारी होता था। फिर 12वीं से 18वीं शताब्दी तक है। इसमें सबसे पहले राजा हो गया, फिर 2 नंबर प्रधान है, मुख्यमंत्री या मंत्री प्रवर हो गया। राज्य राजा को प्रशासनिक व सैनिक सहायता प्रदान करने वाला। कोटा बूंदी में दीवान या फौजदार है। मेवाड़ व मारवाड़ व जैसलमेर में प्रधान कहते हैं। जयपुर में मुसाहिब है। बीकानेर भरतपुर में मुख्तियार है। प्रधान दूसरा महत्वपूर्ण पद होता था। दीवान देश दीवान दीवान देश दीवान दफ्तर दीवान हजूरी, राजा को परामर्श देने वाला। महकमा एक बकायत होता था, राजा को परामर्श देना आर्थिक वित्तीय था राजस्व संबंधी। बक्सी रक्षा मंत्री होता था। जोधपुर में फौज बक्सी। बक्सी रक्षा मंत्री होता था, जोधपुर में फौज बक्सी। खानसमा राजमहल की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। खानसमा राजमहल की दैनिक आवश्यकताओं पूर्ति करता था। खानसमा ईमानदार। कोतवाल नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। कोतवाल। खजांची कैशियर राजकोष का हिसाब किताब रखता था। खजांची। नेमेती के राज ज्योतिषी। नेमेती के राज ज्योतिषी। वकील वकील कौन होता था? वकील। फिर हाकिम परगने का न्यायाधिकारी। हाकिम न्यायाधीश। जयपुर में फौजदार कहते हैं, कोटा में हवालगिर कहते हैं। बालद सार्थ हुआ है। गाड़ियों में माल को लादकर पूरे काफिले के साथ दूर दूर तक बेचने वाले व्यापारी को बालदिया सार्थवा कहते थे। पत्र व्यवहार देखो, खरीता राजा टू राजा को पत्र भेजना खरीता होता था। रुक्का राजा द्वारा सामंतों को पत्र भेजना रुक्का होता था। परवाना राजा द्वारा अधीनस्थों को पत्र भेजना परवाना होता था। मंसूर बादशाह की उपस्थिति में शहजादे द्वारा जारी किए जाने आदेश मंसूर होते थे। फरमान मुगल बादशाह द्वारा जारी शाही आदेश फरमान होता था। हस्बुल हुक्म मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात हस्बुल हुक्म होते थे। अर्जदास निवेदन राजा द्वारा बादशाह या शहजादों द्वारा बादशाहों को किए जाने वाला पत्र। सियाह हुजूर डेली खर्चा का हिसाब किताब रखने। सियाह हुजूर
तूरे कोमवारे जयपुर राज्य के अधिकारियों का नाम है एवं जातिवार ब्यौरा। सनद स्वीकृति मुगल सम्राट अपने अधीनस्थ राजा को जागीर प्रदान करता था। फिर राजवंशों की राजस्व व्यवस्था भूमि के दो प्रकार हैं, कृषि भूमि और चारागाह भूमि। कृषि भूमि बारानी कृषि असिंचित और पीवले या उनाव या सिंचित कृषि, और चारागाह है कुछ चरणोता गोचर भूमि। किसानों के प्रकार दो, बापीदार और गैर बापीदार। बापीदार है पट्टा दाखला, लगान, भोग, भोज, हासिल, हिरण्यक। भोग यानी अनाज के रूप में, हिरण्यक नगद के रूप में। गैर बापीदार शिकमी, खेती हर, मजदूर। राजस्व शब्दावली। जब्ती नकदी फसलों प्रारंभ टोडरमल ने किया था। जब्ती नकदी फसलों प्रारंभ टोडरमल ने किया था। नकदी फसलों पर प्रति बीघा की दर से राजस्व का निर्धारण। जब्ती नकदी फसलों प्रारंभ टोडरमल ने किया। नकदी फसलों और प्रति बीघा की दर से राजस्व का निर्धारण। दान या डाण बिक्री कर, राज्य से बाहर पशुओं व वस्तुओं पर बिक्री कर। दान या डाण बिक्री कर, राज्य से बाहर पशुओं व वस्तुओं पर बिक्री कर। मुकाता एक मुश्त, भू राजस्व का एक मुश्त निर्धारण। डोरी भूमि को नाप कर उसका भू राजस्व निर्धारण करना। लाटा कुंता राज्य के कर्मचारियों देख रेख में राज्य का हिस्सा अलग करे लेना साफ फसल में। लाटा बंटाई, खेत बंटाई, लंक बंटाई, रास बंटाई। कुंता खड़ी फसल में अनुमान लगाना। घूगरी बीज के बदले कर, राज्य द्वारा बीज के बदले में कर लेना। इजारा या इजारेदारी, ठेकेदारी, मुकातेदारी, आंकबंदी, राजस्व की ठेका प्रणाली। कांकड़कूत कनकूत यानी खड़ी फसल पर अनुमान है, कुल उपज के ढेर का अनुमान है लगाकर राजस्व का निर्धारण। बिगोड़ी बिज्ञ के आधार पर कर लेना। जाजम भूमि के विक्रय पर कर लेना। सायर पारगमन शुल्क, सायर मतलब पारगमन शुल्क। सिंगोटी यानी सींग वाले पशु विक्रय पर करे सिंगोटी। बोला यानी यात्रियों से कर लेना, सुरक्षा करे भील जनजाति द्वारा। छटुंद 1/6 भाग आय का मेवाड़ राज्य में जागीरदार द्वारा शासक को कर देना, 1/6 भाग। अड़सट्टा जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड। अड़सट्टा खरड़ा यानी श्रमजीवी जातियों से कर लेना ब्रिटिश काल में। तिवारा कर यानी दिवाली होली जैसे त्योहार पर कर। लाग बाग यानी कांसा परोसा, खींचड़ी, चैवरी लाग, गंगा जी के लाग, कुंवर जी, घोड़ा लाग, माचा लाग, राली लाग। सामंतों की श्रेणियां मेवाड़ में 3 श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी 16 ठिकाने उमराव, द्वितीय श्रेणी 32 ठिकाने सामंत, तृतीय श्रेणी कई 100 ठिकाने गोल के सामंत। मारवाड़ में सामंतों की श्रेणियां 4 थी, राजवी, सरदार, गनायत, मूते, सदी या कर्मचारियों। गनायत वैवाहिक संबंध और मूते सदी कर्मचारियों। जैसलमेर में सामंतों की श्रेणियां 2, डाबी जीवनी, डाबी बाई और जीवनी दाई। जयपुर में 12 भाग, 12 पुत्र, 12 कोटड़ी व्यवस्था पृथ्वीराज ने बांटी। ताजिमी खास चौकी। बीकानेर में सामंतों की श्रेणियां कितनी है? 3। प्रथम श्रेणी बिक्का के वंशज, द्वितीय श्रेणी बिक्का के भाई व चाचा, तृतीय श्रेणी स्थानीय, परदेशी व अन्य। फिर कोट्टा, कोट्टा में मुख्य सामंत 30 श्रेणियां थी। 2 श्रेणियां सामंतों की देश थी और अजूर थी। कोट्टा कोटा में मुख्य सामंत 30 श्रेणियां थी, 2 श्रेणियां सामंतों में देश थी और अजूर थी। राज भी कहा जाता था कोट्टा। भूमि बंदोबस्त कोट्टा में 1807 ईस्वी में जालिम सिंह द्वारा साध प्रथा का संबंध मेवाड़। भूमि बंदोबस्त कोट्टा में 1807 ईस्वी में जालिम सिंह द्वारा साध प्रथा का संबंध मेवाड़।
भूमिया सामंत है वंशानुगत व अवंशानुगत दोनों प्रकार के। वे सामंत है जिन्हें राज्य बलिदान के बदले भूमि देना, मोटे और छोटे। वे सामंत है जिन्हें राज्य बलिदान के बदले भूमि देना। ग्रास या सामंत है मदद ए माँ से विद्वान व धार्मिक व्यक्तियों को भूमि अनुदान में देना। राजों, राज्य द्वारा सैनिक सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि के मालिक है। ग्रास या सामंत। जागीर के प्रकार है सामंत जागीर है। राजा द्वारा अपने भाई बंधुओं को जागीर देना वंशानुगत अधिकार, जबकि हुकूमत जागीर वंशानुगत अधिकार नहीं। राजा द्वारा अपने कर्मचारी मुत्सदी को वेतन के बदले में दी जाने जागीर। भौम जागीरे शहीदों के परिवार को दी जाने जागीर। शासन जागीरे माफी जागीरे कर मुक्त होती थी। मंदिर मस्जिदें चारणों व ब्राह्मणों को दी जाने जागीर। सामंतों द्वारा राजा को दिए जाने वाले कर। रेख एक निश्चित भू राजस्व करे सामंत द्वारा राज्य को दिया जाने वाला। इसमें पट्टा रेख अनुमानित और भर्तु रेख है वास्तविक। उत्तराधिकार शुल्क है नया जागीरदार है जागीर प्राप्त करने के एवज में राजा को जो कर चुकाता था उत्तराधिकार शुल्क। मेवाड़ में कैद खालसा, जयपुर में नजराना तलवार बंधाई, मारवाड़ में हुक्मनामा पेशकशी, जैसलमेर रियासत में यह कर प्रचलित नहीं था। चाकरी यानी सेवा जागीर द्वारा राज्य को युद्ध व शांति के समय दी जाने सहायता चाकरी सेवा। जैसलमेर में चाकरी के बदले में धन मिलता था। सामंतों द्वारा नजराना राजा के बड़े बेटे की पहली शादी पर सामंतों द्वारा दिया जाने कर। तिवारा करे त्योहारों पर राजा को भेंट देना। न्योत करे सामंतों द्वारा राजकुमारियों की शादी पर दिया जाने वाला कर। गनीम बराड़ मेवाड़ में सामंतों द्वारा युद्ध के समय राजा को दिया जाने वाला कर। सामंतों को मिलने वाले सम्मान। ताजिम दो प्रकार, इक्केवड़ी दौड़ी। ताजिम दो प्रकार है, इक्केवड़ी दौड़ी। बाहें पसाव। ताजिम सामंत के दरबार में आने पर खड़े होकर उनका अभिवादन करना। ताजिम में सामंत के दरबार में आने पर खड़े होकर उसका अभिवादन करना। बाहें पसाव सामंत राजा के घुटनों से अपनी तलवार छूता था राजा थपथपाते थे। हाथ कुरबे फिर मध्यकालीन राजस्थान की न्याय व्यवस्था। मुख्य न्यायिक अधिकारी राजा, खालसा क्षेत्र में न्याय हाकिम द्वारा, जागीर क्षेत्र में न्याय कार्य जागीरदार द्वारा। फिर पंचकूल ग्रामीण परिषदें, अर्ध सामाजिक व अर्ध राजनीतिक संस्था। स्थानीय स्तर पर गांव न्यायिक संस्था। एक स्थानीय संस्था ग्राम पंचायत स्तर पर होती थी। ठीक है, तो ये है मुख्य शब्द हैं, ये ध्यान में रखना आपको होगा।